हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसके तहत हम लोग हर दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा नंबर, ऐसे मैं अभी भी बता देता हूँ। नंबर है 7631713274। इस पर जो है आप व्हाट्सएप करके इम्पोर्टेंट जानकारी ले सकते हैं और हमारे जो डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग बैच है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अभी से आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो नो डाउट आपका पीटी से पहले कम से कम 2 बार जो है पूरा मेंस आंसर राइटिंग का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और पीटी के बाद आपको बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत जल्दी अपने सिलेबस को रिवाइज करके मेंस के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये भी समस्या नहीं रहेगी कि ये सेक्शन को छोड़ दे, वो सेक्शन को छोड़ दे, या फिर बस इसी को कर ले। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, इससे नो डाउट कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो यदि आप सारे सेक्शंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिर जो है आपका एग्ज़ाम नो डाउट बेहतरीन जाएगा। तो यदि आप हमारे जेपीएससी मेंस डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आज 8 जनवरी 2025 है और आज क्या टॉपिक्स जो है आप लोगों को दिया गया है, जिसके बेस पर क्वेश्चन जो है दिया जाएगा। क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे यदि आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड डिस्कशन, डेडिकेटेड डेटा और इसके साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और जो भी मैप की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, वो सारे कुछ प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में बेहतरीन रूप से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए देखते हैं आज जनवरी 2025 को कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं। यदि आप रेगुलरली जो है इस तरह के गाइडेंस भी चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है तैयारी करने में किसी प्रकार की जो दिक्कत है, जो परेशानियां होती हैं, वो ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर आधारित, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है ना। आप इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको चौथा नंबर में ये टॉपिक दिख जाएगा जेपीएससी मेंस के सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के जो है ये जो प्रमुख बिंदु हैं, इस पर जो है सिलेबस में दिया गया है क्या क्या चीज़ें, वो देख लेते हैं। तो कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये पढ़ना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी जो है कृषि रिलेटेड टॉपिक, चाहे वो जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, दोनों में इंपॉर्टेंट रूप से जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो पेपर 1 में जो लेख लिखने आता है या फिर ऐसे लिखने आता है, उसमें भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के डेटा को। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। उसके बाद भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि, भारत में कृषि उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है, आने वाले जो समय है उसमें क्या कुछ हो सकता है, अभी तक क्या कुछ हुआ है, कैसे वृद्धि हुआ है, हरित क्रांति का क्या महत्व है, या फिर अलग अलग जो क्रांतियाँ होती हैं कृषि क्षेत्र में, चाहे पीली क्रांति हो, ठीक है, इस तरह की जो क्रांति है उस क्रांति से क्या कुछ लाभ हुआ है भारत में कृषि उत्पादन में, उसके बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ उत्पादन एवं उत्पादकता के बारे में, निम्न उत्पादकता के क्या कारण है, जो आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है वो उसका क्या कारण है। साथ ही साथ कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम है जो उठाए गए हैं। और साथ ही साथ हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति, ये 3 प्रमुख क्रांति जो है पढ़नी है। वहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कृषि के क्षेत्र में। आप सुनते रहते होंगे कि WTO ने कहा है कि चीनी से जुड़ा हुआ, मतलब कि शुगर से जुड़ा हुआ नियम में ब्राज़ील जो है वो जो है आपका भारत के खिलाफ केस कर दिया है। या फिर जो व्यापार होते हैं अलग अलग देशों के बीच, उनमें कई बार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए आयात एवं निर्यात पर विवाद हो जाते हैं एक दूसरे देशों के साथ। तो इस तरह के चीज़ों को WTO जो है निपटान करने का काम करता है। तो WTO का कृषि के क्षेत्र में महत्व है, इसलिए यहाँ पे WTO भी जो है पढ़ना है, लेकिन किसके संदर्भ में, तो कृषि के संदर्भ में। साथ ही साथ जो कृषि इनपुट है, मतलब इनपुट मतलब आना, मतलब निर्गम और आगम, ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, निर्गम मतलब एक्सपोर्ट और आगम मतलब इनपुट, ठीक है ना।
तो कृषि का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, साथ ही साथ उसका विपणन, ठीक है ना, और उसका मूल्य निर्धारण किन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, क्या कुछ उसका स्टेटस है, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है ये टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के टॉपिक से जो है नो डाउट मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। पीटी में भी इससे भी कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के ऊपर, सदाबहार क्रांति के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, WTO से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ WTO तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को जानना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी भी जो है JPSC PT के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, तो वो उसमें भी आपका शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस तरह के जो टॉपिक हैं, ये इस तरह के जो टॉपिक है ये हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इस पर जो है क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में भी यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी आपको समस्या नहीं होगी। इंग्लिश में भी जो है हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, क्या कॉज है लो प्रोडक्टिविटी का उसके बारे में, और गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये टॉपिक डिपेंड है। साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन एंड रेनबो रेवोल्यूशन, ये 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की स्टडी करनी है। हालांकि रेवोल्यूशंस और भी अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली 3 जो रेवोल्यूशंस हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो WTO एंड एग्रीकल्चर। WTO मतलब कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका और एग्रीकल्चर के बीच क्या रिलेशन है, कैसे ये इम्पैक्ट पहुंचाता है WTO एग्रीकल्चर को, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो रेगुलेशंस हैं सब्सिडी को लेकर के क्या कहता है WTO, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है एक विस्तृत जानकारी जो है आपको चाहिए, एक कंप्लीट जानकारी चाहिए। उसका बाद मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट एंड आउटपुट्स, इसका क्या प्राइसिंग होना चाहिए, साथ ही साथ MSPs वगैरह का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। इनपुट्स के ऊपर जैसे कैसे जो है MSP जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए इस प्रॉपर टॉपिक से जुड़ी हुई। और इसकी बेस पे क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, जहां पर आप लोगों को आंसर जो है लिख के डालना है। यदि आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं और वहां पे आपको डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा इसके रिलेटेड। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाज के नीड होंगे, बहुत सारे डेटा लगेंगे, तो उन डेटा को भी जो है आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ यदि उसमें कुछ मैपिंग का ज़रूरत है, कोई डायग्राम का ज़रूरत है, कोई क्लासिफिकेशन का ज़रूरत है, आंसर को फ्रेमिंग कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है आपको दी जाएगी। तो यदि आप हमारे जो मेंस आंसर राइटिंग बैच है उसका जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। यदि आपने इन सब टॉपिक को पहले पढ़ रखा है और आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड होके जो है मेंस की तैयारी की जाए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका PT निकल जाएगा, तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। यदि आपने ये सब सिलेबस में अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारा जो है PT प्लस मेंस डेडिकेटेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है पूरा PT और मेंस का सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे आपका GS पेपर 1 हो PT के लिए या फिर GS पेपर 2, दोनों इंक्लूडेड है। इसके साथ ही साथ मेंस का पूरा पेपर जो है इंक्लूडेड है, जिसमें आपको GS 3, 4, 5 और 6 का तैयारी कराया जाएगा। तो यदि आप JPSC की तैयारी डेडिकेटेड होकर करना चाहते हैं तो नो डाउट हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में गाइडेंस लेने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन करें और अपने मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें। और अगर सिलेबस अभी तक आपका कंप्लीट नहीं है या फिर बिगिनर हैं आप और आप चाहते हैं JPSC की तैयारी करना, तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर क्या है, नंबर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नंबर है 7631713274, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।